बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इससे जबरदस्त सवाल नहीं बन सकता कोई। जबरदस्त सवाल। ठीक है, सवाल का सोर्स क्या है? ये सवाल जीडी के पेपर में आया है 2022 में, और ऐसे कई सारे सवाल आए रखे, 3-4 सवाल। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, जीडी के पेपर में इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जीडी का पेपर सीजल के पेपर से भी अच्छा बनता है। अगला सवाल बोला है, इफ ए सम ऑफ मनी 48,600 बिकम्स 11,52,00 इन 4.5 साल। 48,600 रुपए 4.5 साल में 1,15,200 बन जाते हैं। तो पूछा 7.5 साल में कितना अमाउंट होगा? 7.5 साल में ये धनराशि कितनी हो जाएगी यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? यह आपसे पूछा गया है। बड़ी बेसिक सी बात है, करो। बिल्कुल बेसिक सी बात, कोई इसमें दम नहीं है। सवाल में बोला है 48,600 रुपए, 48,600 रुपए या 1,15,200 बन जाते हैं। 1,15,200 बन जाते हैं कितने समय में? 4.5 साल में। 4.5 साल के समय में 4,86,000 रुपए, 48,600 रुपए 1,15,200 बन जाते हैं। पूछा 7.5 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? 4.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। 4.5 और 3 होता है 7.5 साल, यानी कि ये पूछा है अगले 3 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा। ये आपसे पूछा है अगले 3 साल में पैसा कितने गुना हो जाएगा। यही ना सवाल है बच्चों, यही ना सवाल है। अब बताएं जी कैसे होगा। 4,86,000 रुपए, सॉरी बार बार 4 लाख बोल देता, 48,600 रुपए 1,15,200 बन गए। बताओ कितने गुना? बताओ कितने गुना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जाएगा 243 से। ठीक है भाई, या किससे काट लेते हैं मेरे दोस्तों? 9 से। 9 पंजे 45, 9 चौक 36। 18 से काटे या 9 से काटे? 9 एकम 9 और 2 9 दूनी 18, 7 9 72। ये चला गया मेरे दोस्तों यहां पर 2 से 64/27 गुना। ये पैसा 64/27 गुना हो गया। 64/27 टाइम्स हो गया 64/27 गुना। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4.5 साल में, 4.5 साल में आपका जो पैसा है 4 लाख, ये 48,600 को 1,15,200 तब होगा जब ये 64/27 से गुणा होगी। 4.5 साल में आपका पैसा 64/27 गुना हो गया। 64/27 होता है 4/3 का क्यूब, 4/3 का क्यूब। यानी कि 4.5 साल में आपका पैसा 4/3 का क्यूब हो गया। तो 4/3 गुना होने में कितना समय लगेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। अगर पावर 3 होने में 4/3 का क्यूब, पावर 3 होने में 4.5 साल लगे, तो पावर 1 होने में समय कितना लगेगा? 4.5 का बटे 3, 1.5 साल। हर 1.5 साल में आपका पैसा 4/3 गुना होगा। हर 1.5 साल में 4/3 गुना, अगले 1.5 साल में 4/3 गुना, अगले 1.5 साल में 4/3 गुना, तभी तो 4.5 साल में 4/3 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन 1.5 साल में आपका पैसा 4/3 गुना होगा। तो फिर 3 साल में कितना होगा? 3 साल में होगा 4/3 का स्क्वायर, 16/9। 3 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? 4/3 का स्क्वायर। अगर 1.5 साल में आपका पैसा 4/3 गुना हो रहा है, तो अगले 1.5 साल में फिर से 4/3 गुना होगा। 3 साल में क्या आएगा? 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर 16/9। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 1,15,200 का 16/9 गुना। ये आपका अमाउंट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितने वर्षों में? 7.5 साल के बाद। 4.5 और 3 7.5 साल हो गया। 9 से मेरे दोस्तों जा ही रहा है 128 बार। ठीक है, और गुणा मेरे दोस्तों 16 है। डबल जीरो के बाद 8 आएगा, डबल जीरो के बाद 8 आएगा, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं। ऊपर से आंसर 12 गुणा 16 192, तो इससे तो बड़ा ही आएगा। तो ये आंसर है 2,48,000 रुपए। आंसर आ गया बी ऑप्शन। 12,800 की 16 में गुणा करेंगे तो 12 गुणा 16 होता है 192। ठीक है जी, यानी कि मेरे दोस्तों 192 से तो बड़ा ही आएगा। तो आंसर है बी ऑप्शन। बिल्कुल सरल सवाल है, बस आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है।